नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खबर क्राइम में। खबर क्राइम के स्पेशल एपिसोड में आज हम आपको इंदौर शहर के नरवर कांकड़ में हुए सनसनीखेज हत्याकांड के बारे में बताने जा रहे हैं। वो हत्याकांड जिसने सबको हिलाकर रख दिया। दरअसल एक महिला ने अपने बेटे और दो साथियों के साथ मिलकर अपने ड्राइवर पति को ही मौत के घाट उतार दिया, और मौत भी ऐसी दी कि सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये कहानी शुरू होती है 14 फरवरी यानी प्रेम दिवस के दिन, जब बाणगंगा थाने पर गोविंद कॉलोनी में रहने वाली एक महिला पहुंचती है और अपने पति बबलू के लापता होने की शिकायत दर्ज कराती है। शिकायत में उसके द्वारा पुलिस को बताया जाता है कि पिछले 7 फरवरी से उसका पति लापता है। महिला द्वारा की गई शिकायत के बाद बाणगंगा थाना पुलिस उसके पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है और उसकी तलाश में जुट जाती है। शिकायत करने आई महिला का बेटा भी उसके साथ थाने पर मौजूद रहता है। इस दौरान महिला बार बार अपने पति द्वारा मारपीट करने की शिकायत भी करती है। हालांकि इस बात पर पुलिस का ध्यान नहीं जाता, लेकिन गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद भी महिला दोबारा थाने नहीं आती। 7 फरवरी से लापता हुआ ड्राइवर को पुलिस तलाशने में जुट जाती है। इस दौरान बाणगंगा की थाना प्रभारी राजेंद्र सोनी को लापता हुए युवक की पत्नी का स्वभाव संदिग्ध लगने लगता है, जिससे थाना प्रभारी को युवक के साथ अनहोनी होने की आशंका होती है, जिस पर थाना प्रभारी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। बाणगंगा थाना प्रभारी द्वारा किए जा रहे इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें मुखबिर से जानकारी मिलती है कि महिला द्वारा अपने पति की हत्या कर दी गई है, जिसमें कुछ और भी लोग शामिल हैं। ये जानकारी पुलिस के लिए महत्वपूर्ण साबित होती है और अब पुलिस को ये कंफर्म हो जाता है कि युवक लापता नहीं हुआ है, बल्कि उसकी हत्या कर दी गई है। थाना प्रभारी अब महिला से उसके पति के संबंध में पूछताछ करने के लिए टीम गठित करते हैं। जब पुलिस महिला के पास जाती है तो महिला का व्यवहार पुलिस के प्रति उग्र हो जाता है और वह पुलिस पर ही आरोप लगाने लगती है। इन सब बातों को देखते हुए थाना प्रभारी एक नई योजना पर काम करते हुए महिला से सच उगलवाने के लिए अंधेरे में तीर छोड़ते हैं, जो सीधा सही निशाने पर जाकर लगता है। अब ड्राइवर बबलू की पत्नी को पुलिस थाने लाती है और उसे ये विश्वास दिलाती है कि उसके द्वारा अपने पति की हत्या की गई है और उसमें अन्य लोग भी शामिल हैं। जिसके बाद महिला इस हत्याकांड से पर्दा हटाते हुए पुलिस को बताती है कि उसने अपने 2 साथी रिजवान और भैयू सहित अपने बेटे के साथ मिलकर अपने पति को पहले तो नशे की दवा दी, उसके बाद गला दबाकर हत्या कर दी। महिला यही नहीं रुकी, उसने अपने पति के दोनों हाथ और पैर कटवाए और उसके बचे हुए धड़ को अपने नरवल कांकड़ स्थित घर के पीछे बने बाथरूम के पास 7 फीट गड्ढा कर दफना दिया। जिसके बाद पुलिस महिला को लेकर मौके पर पहुंची और गड्ढा खुदवा कर शव को बाहर निकाला। जिसके बाद महिला और उसके बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हत्याकांड में फरार चल रहे महिला के 2 साथी रिजवान और भाइयों को पकड़ने को लेकर भी पुलिस ने टीम गठित की और देवास के पास से दोनों आरोपियों को धर दबोचा। फिलहाल चारों आरोपी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। महिला है सुनीता नाम की, उसने 14 फरवरी को हमारे रिपोर्ट किया था कि उसका पति कृष्णेंद्र उर्फ बबलू जो है वो विगत 7 तारीख से लौट कर नहीं आया, घर से गया। तो उस पर गुम-ए-इंसान कायम करके हम लोग जांच कर रहे थे। प्राइमा फेसी बात यह है कि जिस दिन वो आई उसी दिन उसका बिहेवियर ठीक नहीं था। उसने बजाय पति के गुमने की और उसको ढूंढने की चिंता करने के, वह ये करता था, वह मारता था, वह पीटता था, मेरे बच्चे को मारता था, इस टाइप से उसने पति की शिकायत ही करी। जब उसके बच्चे से बात की तो उसके बच्चे ने हर प्रश्न का जवाब मेरी माँ से पूछ लो, मुझे नहीं पता, मेरी माँ को मालूम होगा। बच्चे ने भी नेगेटिव बात करी। तो बजाय अपने पिता के लिए या अपने पति के लिए जो केयरिंग होना चाहिए, चिंता होना चाहिए, वो उनमें प्रथम दिवस ही नहीं थी दोनों में। अब वो 5-7 दिन हो गए, उसमें 1-2 बार हमारा विवेचक गए भी वहाँ पे पूछताछ करने के लिए, तो या तो मिली नहीं और यदि मिली तो फिर उसने जवाब गोलमाल दिए। जब ये उस वक्त रहती थी गोविंद कॉलोनी में। अब हमको हमारे मुखबिर ने जानकारी दी कि वो जो महिला सुनीता है वो उसने सामान लोड कर लिया और वो कहीं जा रही है, और इस बात की भी आशंका है कि उसका पति जो है वो घुमा नहीं है, बल्कि उसके पति को उसने अपने किन्हीं साथियों की मदद से मार के
अपना जो पुराना मकान है उसमें गाड़ दिया। ये जिस मकान में रहती थी गोविंद कॉलोनी में, वह किराए का मकान था और इसके पिता ने इसको एक मकान दिलवाया था नोटराइज्ड सॉरी, वो नरवल कांकड़ में। तो इसको इमीडिएट पुलिस पार्टी रवाना हुई, महिला सब इंस्पेक्टर हमारे यहाँ श्रद्धा और हमारे एक दो अधिकारी, उनने उसको जाके अपनी अभिरक्षा में लिया। उसको लेकर आए तो बजाय वो प्रश्नों के जवाब देने के पुलिस के ऊपर अटैकिंग हो गई कि मेरा पति गया तो बजाय ढूंढने के मुझे यहाँ ले आया, मेरे लड़के को परेशान कर रही है पुलिस, और अनर्गल आरोप लगाने लगी पुलिस के ऊपर। फिर हमने उसको अलग बैठाला, उसके लड़के को अलग बैठाला और मैंने महिला सब इंस्पेक्टर जो हमारे यहाँ उसको बताया कि इनसे इन सब्जेक्ट पे ऐसी ऐसी बात करना है, और हम वहाँ से हट गए। फिर महिला सब इंस्पेक्टर ने उससे पूछना चालू किया और उसको हर बात में ये जोड़ती गई कि तुमने जो किया वो सब वीडियो में दिख रहा है और टीआई साहब सब देख रहे हैं। तो उससे पूछा तो वो लगातार बरगलाती रही, पुलिस को अटैकिंग रही, पूरे समय आक्रामक रही और पुलिस को बरगलाती भी रही। फिर उसने बोला कि वो तो वीडियो में दिख रहा है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो थोड़ा सा फिर वो जब थोड़ी और सख्ती करी उसके साथ में, तो उसने फिर बोला कि हाँ मैंने किया है। तो उसने बोला कि ले साहब को बता दे, साहब तो खुद देख रहा है। तो उसने फिर मुझे टेलीफोन पे मुझसे बात करी कि हाँ साहब मैंने किया है, अकेली नहीं किया है, बहुत मारता था, मेरे को ऐसा करता था, इसलिए मैंने उसको नींद की गोली खिला के मार दिया और फलानी जगह पे गाड़ दिया। फिर हमने उससे पूछा, जो हमारे पास फीडबैक था कि घटना कैसी किस प्रकार से घटी है, हमने उस फीडबैक को उससे मैंने टेलीफोन पे बात करी। तो उसने प्रथम दृष्टया ही सब डिनाई कर दिया कि नहीं मैं तो अकेली थी, मेरे साथ कोई नहीं था। हमने उसको ये तक बताया कि तूने एक छोटा ड्रम था हरे रंग का, उसमें रख के ले गई ये बॉडी को। तब उसको समझ में आया कि यार ये तो वही चीज़ है जो मैंने किया, वही बता रही है पुलिस। तब उसने बोला कि हाँ साहब मैंने किया है, और फिर उसने कबूला उसको। फिर अगले दिन हमने जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं पूरी करी, तहसीलदार से उपस्थिति के लिए निवेदन किया, मेडिकल ऑफिसर से निवेदन किया, ये लोग उपस्थित हुए, फैसल पार्टी आई और फिर मौके पे फिर उसकी शव का उत्खनन करके शव को निकाला गया। उसमें यही था कि जब उन्होंने उसको मारा था नींद की गोली, तो उसको 10 नींद की गोलियां खिलाई थी। उसका जो प्रेमी है रिजवान, उसी ने 10 गोलियां ला के दी थी, और रिजवान का एक साथी था भैयू, तो उसने उसकी उस काम में मदद की थी, मारने और काटने में। बॉडी को म्यूटिलेट किया गया था, दोनों हाथ और दोनों पाँव उनके काट दिए गए थे, या मैं यूँ कहूँ कि काटे नहीं थे बल्कि जॉइंट से खोल दिए थे, क्योंकि उनके हाथों को यहाँ से काटा हो या यहाँ से काटा ऐसा नहीं, जॉइंट्स पे से खोला गया, ऐसे ही उनको दोनों पाँव को घुटनों पे से खोला गया। तो वो आप किसी चाकू की मदद से भी कर सकते हो, जबकि आपको यदि काटना है तो आपको बहुत शार्प और बहुत भारी हथियार की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हड्डियाँ कटती नहीं हैं। तो उसने इनको खोला और लिगामेंट्स काट काट के हिस्से अलग कर दिए, हाथ भी अलग कर दिए दोनों और पैर भी अलग कर दिए, और फिर उनको एक पन्नी में ने रखा, और फिर इसके लड़के की मदद से उन्होंने इसको देवगुराड़ी के पास जो बांस का जंगल है, ढलान है बड़ा, वहाँ कहीं फेंक दिया उसको। जब हम लोगों ने तलाशा तब तक 20 दिन हो चुके थे, तो हमें वो पन्नी तो मिली, वो थैली तो मिली जिसमें डेड पार्ट्स थे, लेकिन पार्ट्स नहीं मिल पाए। हम लोग ऐसा शक इस बात का कि वो जानवर लोग उसको ले गए और यहाँ वहाँ खुर्द-बिर्द कर दिया। बहुत तलाशने के बाद भी वो मिला नहीं। फिर आरोपियों की हमने दबिश प्लान करी, उन लोगों ने, दोनों आरोपियों ने घर छोड़ दिया था। फिर उनके जो मोबाइल भी नहीं लेके गए साथ में, तो जो उनके परिचित थे, जो उनके साथी थे निकटतम, उनके ऊपर नज़र रखी हमने, और फिर उनमें से एक दो को हमने अपने साथ में रखा कुछ समय के लिए, और लगातार वाच किया कि संभवतः वो इनसे तो कांटेक्ट करेंगी, और हमारी सोच सही भी साबित हुई। उन्होंने उस व्यक्ति से कांटेक्ट किया और कहा कि तुम लोग भी अलग हट जाओ 8-10 दिन के लिए। पुलिस को मालूम पड़ गया पुलिस आ रही है, तो उन्होंने इस चीज़ को छुपा के रखा कि हम पुलिस के साथ में, उससे बात करते रहे। फिर हमने फाइनली, अब ये लंबी प्रोसेस थी, काफ़ी इसमें बहुत मशक्क़त करना पड़ी, और फिर उसके बाद में उनको हमने ट्रैप किया, बेसिकली उनको फंसाया जाल में, और उनको देवास में एक निर्धारित स्थल पे उनको इन्हीं के माध्यम से बुलवाया, और पुलिस पार्टी ने जब वो आए तो फिर घेराबंदी करके उनको पकड़ा, उनसे पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूला। दोनों हथियार उन्होंने क्षिप्रा नदी में फेंकना बताया था, एक कागज़ में लपेट के। तो फिर हमारे यहाँ सब इंस्पेक्टर डाबी हैं, उनकी टीम ने और गोताखोरों की टीम ने बहुत मेहनत की, मैग्नेट की सहायता से फिर उनको गहरे पानी में से वो दोनों चाकू बरामद किए,
और दोनों आरोपियों को भी जेल भेजा। इस प्रकार से चारों आरोपी जेल में हैं और इस हत्याकांड का खुलासा हुआ।